हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आजकल सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ अपने परिवार के साथ। राधे राधे। और मैं हूँ उत्तराखंड की सुशीला गौड़, पहाड़ों की रहने वाली। और अब मैंने एक चैनल और खोल दिया, आपको पहले ही बताया था और आज ही बता रही कि मैंने एक चैनल और खोल दिया आपको, लेंचलोन की आंटी के नाम से। पर उसमें मैं पहाड़ी अपना वीडियो बनाती हूँ, पहाड़ी वीडियो बनाती हूँ। मैंने नाम ही पहाड़ी आंटी रखा, उसको मैंने लेंचलोन की आंटी रखा क्योंकि लेंचलोन हमारा बाजार है और लेंचलोन हमारा पहाड़ मतलब गाँव है। तो मैंने उसी के नाम से चैनल और खोल दिया, लेंचलोन की आंटी के नाम से। अगर मेरे गढ़वाल के लोग हैं, पहाड़ी लोग मेरे बहुत कम देखते हैं वीडियो, मैंने उनसे जुड़ी भी नहीं हूँ, अभी तक कम ही जुड़ी हूँ, पर धीरे धीरे करके जुड़ रही हूँ। पर जो भी मेरे अभी तक जो मैंने अभी दादी पोती का चैनल खोल रखा है और वो मेरे सारे बाहर के रहने वाले हैं और बाहर के हो चाहे गढ़वाल के हो रहे तो एक ही मैं दिल से चाहती हूँ सबको, है ना। और बाकी क्या है, दुनिया में रखा कुछ नहीं है। तो आज है भैया दूज, दीपावली गई है और हमने 31 तारीख को दिवाली मना ली थी, किसी ने एक तारीख को मनाई। तो बीच में आजकल दो त्यौहार हो गए, पर त्यौहार में मज़ा नहीं आ रहा। इस बार दिवाली में मज़ा ही नहीं है, सही बात बताऊँ मैं, क्योंकि इस बार हमने पटाखे भी बहुत कम जलाए। और कम क्या जलाए, पिछले साल की मुर्गा छाप पड़ा था हमारा, वही जलाए। और फुलझड़ी और बच्चों ने अनार जलाए दबा के, और पटाखे नहीं फोड़े हमने। इस बार हमने बम लाए ही नहीं क्योंकि हमारी पोती बहुत परेशान कर रही थी हमको, और उसकी तबीयत भी रात को ख़राब हो गई थी और बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर हमें तो थोड़ा सा तंत्र मंत्र आता है, हमने तंत्र मंत्र लगा के इसको भगा दिया। और पोती रात को बहुत परेशान कर चिल्लाई उसे ऊपरी हवा लगी थी। थोड़ा मैं बाहर ले गई थी उसको घुमाने के लिए, पर मैंने भी कहा अब तो हमारे सामने डट के आ जा भाई, तो भी कौन है। तो जो पोथी पे लगा है, जरा थोड़ी देर उसने जलवा दिखाया था, मैंने अपना जलवा दिखा दिया क्योंकि मेरे पे भी देवी आती है और हमारे मायके का मेरे पे नरसिंह देवता है, वो आता है। और ऐसी चीज़ें तो मैं चुटकी में भगा देती हूँ, जो कहीं किसी हवा लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो मैं चुटकी में भगा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कृपा है माता रानी की, दुर्गा माता रानी की। और हमारे जो नरसिंह देवता है गाँव के पहाड़ के, वो मेरे पे बहुत कृपा रखते हैं और सभी बोलते हैं तेरे बड़ी कृपा है उनकी। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो न जाने क्या होता है। मैं अपने परिवार के साथ सब कुशल मंगल हूँ और उन्हीं भगवान की वजह से और माँ दुर्गा की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ और नरसिंह देवता की वजह से बैठी हूँ, जो मेरे मायका का है। और वही मेरे को हर मोड़ में हर जोड़ में बचाते रहते हैं। मुझे हर दुख सुख में मुझे पहले ही पता चल जाता है मेरे साथ क्या होने वाला है। जो भी कोई मेरे साथ बोलने वाला होता है तो मुझे पता चल जाता है, एहसास होता है आज ये होगा तो होगा जरूर। तो मुझे मैं कभी झूठ नहीं बोलती ना, मैं झूठ बोलने की आदत है। मैं सच बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ, मैं घबराती नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने में। सच्चाई से मैं मतलब जो झूठ बोलता है वो घबराता है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं घबराती नहीं, मैं खुल के बोलती हूँ बस जी। मेरे दिल में कुछ नहीं है, किसी के प्रति पाप नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने दिल में किसी के लिए प्रति पाप रखती हूँ बिल्कुल। मैं जो मेरे मन में आता है मैं कह देती हूँ, जो बुरा माने जो सही उसको सही लगे। पर मैं गलत किसी को बोलती नहीं हूँ, ना मैं गलत किसी को छेड़ती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ। अच्छा, मुझे छेड़ता है ना, मैं उसको फिर बगसती भी नहीं हूँ, सही बात बताऊँ मैं। और ऐसा किसी के पीछे कट पड़ना भी नहीं चाहिए कभी भी, है ना। तो दोस्तों आराम से रहना चाहिए सबके साथ। तो लोग छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं कि आ जाओ जी लड़ाई करते हैं, आदत पड़ी रहती है लोगों को लड़ने की। पर हम किसी के छेड़ा खाने नहीं करते, क्या खाना दुनिया में रखे, छोटी छोटी बातों के लिए क्या रखा है दुनिया में। और फिर आज कल तो त्यौहार ऐसे चल रहे हैं, भारतीयों के त्यौहार इतने अच्छे त्यौहार है ना। मैंने कहा नहीं दीपावली भी हमने इतनी अच्छी मतलब मनाई, क्या है पटाखे फोड़े नहीं है, बम जो भलाते थे बच्चे हर साल वो फोड़े नहीं हमने इस बार, क्योंकि पिछले साल का मुर्गा छाप था तो हमारे बाहर ही फोड़ा, वो लगी बिछा के अपने घर के आंगन में बिछा के फिर बाहर वो फोड़ा हमने। बाकी हमारे बच्चे चरखी लेके आए और बाकी अनार लेके आए और जो ये पता नहीं क्या होता है वैसे हथकोले पुतकोले कुछ लाए इस बार, क्योंकि पोती मेरे बहुत डर रखी थी। वो अड़ोस पड़ोस में पटाखे डर चल रहे थे तो वो डर रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया बच्चों को इस बार लाना ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम लाए नहीं, जो पिछले साल के था एक मुर्गा छापड़ा वही बजाया बच्चों ने, और बाकी जो अनार चरखी फूलझड़ी थी तो हम वही लेके आए इस बार, क्योंकि पोती की वजह से। ये सबसे मेन पहले मेरी पोती है, बाद में त्यौहार तो मनाते रहते हैं, त्यौहार तो हर साल आते हैं, पर मेन हमारे लिए मेरी पोती है पहले। तब मेरी पोती डर रही थी, सब बार हमने पटाखे बिल्कुल नहीं लाए, बम बम फोड़ेगा तो मतलब ही नहीं है। अब जो बच्चे हुए से लाए उड़ाने वाले तो ऊपर आसमान वाले लाए, ज़मीन वाले बिल्कुल भी नहीं लाए बच्चे, क्योंकि मैंने मना कर दिया था बच्चों के साथ। मैं खुद गई थी पटाखे लेने के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा करती नहीं बिल्कुल कि जिससे नुकसान हो। और उसके मेरी पोती भी डर गई थी बहुत ज़्यादा, लोग जब आवाज़ आ रही थी कहीं से एकदम, तो डर गई। मेरे साथ कुछ बाहर भी गई घूमने के लिए, तो फिर मैंने उसको सही कर दिया। तब जब वो 1:30 बजे उठी तो वो मेरे आँखों में आँखें डाल के बिल्कुल ऐसे देखी, तब मेरे पे तो देवी आती है, माता रानी की कृपा है मेरे पे, मेरे कृष्ण जी की लीला है मेरे पे। तो मैं समझ गई थी इस पर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने भी चटनी चटा दी थी, जो भी था उस पर रखा था, छोटी सी बच्ची पे, अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई हो,
तो उसने मुझे आँख दिखाई। मैंने, इतनी छोटी सी बच्ची मुझे उठ 1:30 बजे आँख दिखा रही है, भाई ये मतलब क्या है। तो फिर जो मेरे पे आते देवी एकदम प्रकट हो गई और जो किया, देवी ने अपना रूप दिखाया। तो थोड़ी देर में जो आ रखी थी वो भी शांत हो गई। पोती मेरे पे ही लिपट के मेरे साथ ही सो गई। पूरी रात मेरे साथ ही सो रखी थी। और फिर तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा उसको चिल्लाए क्या करे, कुछ भी नहीं। तब मेरी पोती स्वस्थ और मस्त है। और ऐसी चीज़ तो मैं चुटकी में भगा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माता रानी की कृपा है मेरे पे और सब पे बनी रहे माता रानी की कृपा। मैं तो जो जिस पे ऊपरी आता है उसको भी मैं भगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी ने मुझे सिखा रखा है, मंत्र मुद्र सिखा रखा है। देवी की कृपा है, देवी तो हर जगह में पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो देवी प्रकट खुद ही हो जाती है ना। तो जो भी मेरे को माता रानी आती है, तो हर कोई कहता तेरे पे माता रानी आती है, तूने पूजा मैंने कम करना शुरू कर दिया था माता रानी की पूजा, क्योंकि मैं हनुमान जी की पूजा पे ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। तो फिर अब माता रानी फिर प्रकट हो गई। प्रकट क्या, पहले प्रकट थी माता रानी। और जितना मैं पूजा करती हूँ उतना माता रानी मेरे को देखती है कि ये कितना क्या करती है। असल में मैं, आप लोग सोचते हो कि झूठ बोले, मेरे पे सभी पे है माँ की कृपा, ऐसा नहीं मेरे भी बनी है, सब पे। मैं तो भगवान चाहे सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे, सब परिवार में माता रानी रहे और सबकी रक्षा करे माता रानी, ये मेरी दुआ है। और आप लोगों मतलब सभी के लिए मेरी दुआ है कि बस अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त बने रहो। और किसी से क्या करना है गिला शिकवा। अरे आजकल की दिवाली तो ऐसे गिला शिकवा वाली है, कोई प्यार नहीं है, फीका फीका सब त्यौहार है ये हो रखा। पहले हमारे पहाड़ों में तो इतना अच्छा त्यौहार मनता था, हमारे पहाड़ों में फीका त्यौहार मन गया। और ये पहले हम क्या करते थे पहाड़ों में, क्या करते थे, जैसे हम पहले भाई छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, उसके बाद फिर शादी हुई, ऐसा तो होता ही है पहाड़ों में। पर जो हमारा ज़माना था उस ज़माने में क्या करते थे, जैसे दिवाली है तो दिवाली की जो मीठा, जो पहाड़ों में जो भी चीज़ बनती है, छोले पकौड़े पूड़ियाँ जो भी बनते हैं, हमारे पहाड़ों में ऐसे मिठाई का रिवाज नहीं था बिल्कुल भी ना। अपने घर में बनाओ और खाओ, वही होता था। जैसे अड़ोस पड़ोस में दादी है, चाची है, कोई भी है, तो अपने पूड़ी बनाते थे और ये मीठे स्वाले बनाते थे हम। और पकौड़े जैसे उड़द की दाल के, हमारे यहाँ विशेषकर पहाड़ के उड़द की दाल के पकौड़े बनते हैं, चाहे शादी में हो चाहे कहीं भी उड़द की दाल के पकौड़े जरूर होते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ शुभ माना जाता है उड़द की दाल को। तो फिर उड़द की दाल के पकौड़े बनते हैं त्यौहार में। और कल जैसे दीपावली देश में हमारे पहाड़ों में ऐसी मिठाई उठाई का कोई रीति रिवाज नहीं, हमारे यहाँ अभी भी नहीं है। मिठाई का अपने घर में बनाते हैं और घर का ही खाते हैं, बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाते। ऐसे जैसे हम बाहर से ले आते खरीद के लड्डू मिठाई आला, मतलब कुछ भी ले आते, रसमलाई, यहाँ तो बच्चे खा लेते हैं। पर हमारे पहाड़ में इतना ही है कि घर में बना घर में खाओ और अड़ोस पड़ोस में। पर वहाँ पर फीका पड़ गए त्यौहार, बिल्कुल त्यौहार लग ही नहीं रहा कि दिवाली का त्यौहार। न तो हमारे यहाँ तो पता चल जाता था कि अभी त्यौहार आने वाला है दिवाली के। इस बार इतना फीका त्यौहार है, इतना फीका त्यौहार है कि मज़ा ही नहीं आया त्यौहार में। मतलब त्यौहार भी मुझे लगा धीरे धीरे ना सुस्त पड़ने लगे, लोग बदलने लगे, दुनिया बदलने लग गई। मतलब पहले कैसा प्यार था, वो प्यार धीरे धीरे खटास में बदल रहा। जो पहले मिठास थी वो मिठास बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे ये दूसरे के दुश्मन बनने जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हुए लोग। जैसे भाईचारा पहले था, वो भाईचारा खत्म हो गया, भाईचारा रहा ही नहीं, बहुत कम हो गया भाईचारा। तो इसलिए भाईचारा तो लोगों ने अभी ख़त्म ही कर दिया धीरे धीरे करके। एक दूसरे को पता नहीं क्या, अपने अपने भाई से भाई नहीं मिल रहा अब तो, क्या बताएं, है ना। तो बहुत मुश्किल है। तब जब तक छोटे ना तब तक भाई बहनों का प्यार है। जब तक शादी हो गई, बहन अपने घर में चली गई, भाई ने शादी कर दी, उसके बाद तो फिर अलग ही माहौल हो जाता है। पर हमारे ज़माने में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं कहती हूँ अभी भी नहीं है मेरे लिए तो अभी भी नहीं। मैं घर जाती हूँ, मेरे तो गांव वाले भी मुझे इतना प्यार करते हैं, सही में इतना प्यार करते हैं ना। मैं गांव वाले किसको प्यार करते हैं, मुझे करते हैं, दिल से करते हैं। मैं अभी गई 32 साल में, गांव वाले से चिपट गए मेरे। मैं एक दिन के लिए पहले गई थी तो मेरे भाभी लोग के साथ गुस्सा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ जाने का, भाभी लोगों को घर में जाने का। तो उन्होंने गुस्सा कर दिया भाभी को कि तुम्हारी आए तुमने हमें मिलने दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं दूसरे दिन गई, 2 दिन रही मैं। और सब भाभीयों ने कीर्तन रखा था वहाँ पे, कीर्तन की वीडियो मैंने आप लोगों को डाली। तो उन्होंने कहा, मैं उस दिन लैचरॉन जा रही थी, तो उन्होंने कहा तो आएगी घर में तभी हम कीर्तन शुरू करें। मैंने उनको कहा तुम करो, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि काम के लिए गई थी वो कुछ जमीन के चक्कर में। तो उन्होंने तब तक फिर मैंने उन्होंने शुरू कर दिया। फिर वो मेरे को नीचे से आवाज़ लगा, जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी ना कि आ गई हमारी ननद आ गई, तो उसने नीचे से मतलब चाय भी नहीं पीनी थी उस दिन, मेरा बल्ब था। और आ जा ननद तू, आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा। भाभियाँ जोर जोर से चिल्लाने लग गई। फिर मैंने वो भी चाय छोड़ दी, मैंने भतीजी के लिए कहा रहने दो, तो चाय वहाँ से भाभियाँ चिल्ला रही है। तो भाभी मेरे से बढ़िया, तो मेरा तब फर्ज बनता है भाइयों के साथ
मजा करने का। फिर नीचे गए, मैं वीडियो बनाई उनकी कीर्तन की, और काफ़ी अभी बुला रहे हैं। हमारे यहाँ ना जो रामलीला होती है ना, तो पहले तो रात को होती थी, अब रात को अभी कोई गांव में रहा ही नहीं, जानवर ज़्यादा हो गए, तो अब इसलिए रात को मनाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ, मैं घर में सभी बोल रहे हैं तो अभी नवंबर दिसंबर में हमारा रामलीला होने वाली है, दिन दिन की होती है। तो अब दिसंबर में देखती हूँ, अगर बच्चे छोड़ेंगे तो जाऊँगी, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं जाऊँगी। वैसे तो बेचारे 2-4 दिन के लिए चली जाऊँ मैं, पर वहाँ पर जाकर ना थोड़ा मेरी तबीयत ढीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ का खान पीन और पानी थोड़ा सा पहले तो मेरे को अच्छा लगता था, पर अब मेरी तबीयत थोड़ा ढीली हो जाती है पहाड़ों में जाकर, क्योंकि मैं चल नहीं सकता है, पहाड़ों में चलना पड़ता है। तो मैं चलने से मेरी तबीयत बहुत ढीली हो जाती है, बहुत चलना पड़ता है। जहाँ पे प्रोग्राम होगा तो मैं गाड़ी में, जब मैं ऊपर भी जाती हूँ ना पहाड़ से चढ़ के, हमारे पहाड़ बहुत है, तो मैं नीचे से अपने गाँव से ऊपर पहाड़ में जाऊँगी ना चढ़ के, तो ऊँचाई है, बहुत ऊँचा है वहाँ पे, तब मेरी तबीयत थोड़ा ढीली हो जाती है, मैं सांस लेके चढ़ जाता है मेरे, तो मेरी तबीयत ढीली हो जाती है। देखती हूँ अगर भाई भतीजा भी आ करता भी कुछ दिन के लिए, तो तबीयत खराब थी उसकी, तब मैं कह रहा बुआ आप घर आओ रामलीला देखने के लिए। तो मैं देखती सोच तो नहीं मैं 2 दिन के लिए जाऊँ और 32 साल बाद रामलीला देखूँ। पहले हमने बहुत ककड़ियाँ चो रखी अपने गाँव में, जब रामलीला जाते थे रात को, तो हम सुबह देख के आ जाते थे वहाँ पे हमने कि किसकी ककड़ी लगी होगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी ककड़ियाँ होती हैं हमारे, मैंने कहा किसकी ककड़ी लगी हो, सुबह देख, हम स्कूल जाते थे और ककड़ियाँ देख के आ जाते थे। रात को मेरा भतीजा भाई लोग जितने भी थे, हम रात को जाते थे रामलीला, हमने उधर ककड़ी चुराई खाई, और सुबह इतनी गाली देते थे, भाभी लोग हैं इतना गाली देते हैं, ककड़ी किसने चुराई। तो फिर हम उनको पता था ये रामलीला जाती है ना लड़कियाँ, लड़के जब जितने जाते हैं हमारे गाँव के, तो इन्होंने चुराई होगी, तो चिढ़ाते थे हम लोगों को कि इनके एक काम है। हमने कहा हमारे एक काम है, तो 2 गाली जिंदगी ने हम गाली खाने के लिए तैयार है। ककड़ी खाने वाले की तो कभी गाली नहीं लगती। अब तो कह रहे जो ककड़ी खाता है ना, ककड़ी चुराता है, उसकी गाली कभी नहीं लगती। देते रहो भाभी लोगों को, तो देते रहो, हम मस्त और स्वस्थ रहते थे और मजाक बनाते थे भाभी लोगों को, तो इसलिए उनको पता है हमारी ननद कैसी है। तो आज अब ज़माना बहुत बदल गया, हमारा ज़माना कुछ था, ये ज़माना कुछ आ गया, तो इस ज़माने से बच के रहना चाहिए सबको, है ना। हमारे ज़माने में तो भाभियाँ तो भाभियाँ, ननद तो ननद, पता ही नहीं चलता कौन ननद है कौन भाभी है। और आजकल तो ननद ननद, भाभी भाभी हो गई, तो आजकल किसी का आदर ही नहीं कर रहा है दूसरा, तो पूछ ही नहीं रहा, है ना। तो अभी मेरी भाभियाँ हैं इतनी बुढ़ी हो गई, आपने उसमें देखा होगा, यूट्यूब में डाली मैंने उनको वीडियो, कीर्तन के दिन की देखी होगी। तो बुढ़िया गांव वाली भाभियाँ भी मेरी इतनी प्यारी है ना कि अभी तक मुझे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनसे चूरे से जाके, जैसे श्री कृष्ण चुराते थे ना कोई चीज़, वो मैं जाके खा लेती थी उनके घरों में जाके। ऐसा कोई नहीं करता था जैसे मैं करती थी पहले उनके घरों में जाके, और वो कुछ भी बोलते भी थे मेरे को, बोलते नटखटी चुलबुली से ननद है हमारे, सब करने दो जो कुछ करना है। तो ऐसे कौन चला जाता किसी के चूल्हे में खाने के लिए, मैं जाती थी, और उनको पता है कि ये ननद हमारी है, तो दिल से प्यार करते हैं, मेरे को उनको दिल से प्यार करते हैं। मैं जाऊँगी फिर मैं वीडियो बना के डालूंगी मैं भाइयों के साथ में आपको, अगर जाऊँगी सर्दियों में, तो वैसे पहाड़ में बहुत ठंडा हो रहा है। तो तब तक के लिए दोस्तों आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं हूँ देवभूमि के रहने वाली सुशीला गौड़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।